अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से 4,500 साल पहले का दौर, जब दरियाए सिंध के किनारे एक ऐसा शहर आबाद था जहां आज के दौर के जैसी बेहतरीन शहरी मंसूबा बंदी, निकासी का जदीद निज़ाम और मजबूत रिहायशी इमारतें मौजूद थीं। एक ऐसा शहर जिसे आज मुर्दों का टीला कहा जाता है, लेकिन जिसकी खामोश दीवारें हजारों साल पुरानी और एक शानदार इंसानी जहानत की दास्तान सुनाती हैं। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। ये कैसे मुमकिन था इस कदीम दौर में इतना तरक्की याफ्ता शहर बसाया गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने इसे तामीर किया, और क्यों ये अजीम तहजीब अचानक तारीख के सफ़ात से हमेशा के लिए गायब हो गई? आज की इस वीडियो में हम मोहनजोदड़ो के हर पोशीदा राज से पर्दा उठाएंगे, इसकी हैरत अंगेज दरियाफत से लेकर इसकी बेमिसाल शहरी मंसूबा बंदी तक, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी कैसी थी और आखिरकार ये तहजीब क्यों खत्म हुई। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके होश उड़ा देगी और आपको तारीख पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगी। मोहनजोदड़ो की ये हैरान कुन कहानी 20वीं सदी के इब्तदाई बरसों में शुरू हुई, जब 1922 में एक हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा R.D. बनर्जी ने सिंध के एक पुरअसरार टीले के नीचे कुछ कदीम निशानात देखे। उन्हें वहाँ एक बुद्ध स्तूपा के नीचे कुछ ऐसे नवादरात मिले जिन्होंने एक गैर मारूफ कदीम दुनिया का राज खोल दिया। बाद में मशहूर बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल की क़यादत में बड़े पैमाने पर साइंसी खुदाइयाँ शुरू की गयी, जिन्होंने न सिर्फ मोहनजोदड़ो बल्कि हड़प्पा जैसे दिगर मुकामात को भी दुनिया के सामने लाया। यूं वादिय सिंध की तहजीब का अजीमुशान वजूद दुनिया ने तस्लीम किया, एक तहजीब जो अपने हम असर कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी तहजीबों के बराबर बल्कि बाज़ पहलुओं में उनसे भी आगे थी। मोहनजोदड़ो 1900 कबल मसीह से 2500 कबल मसीह के दरमियान अपने उरूज पर था, और ये अपनी गैर मामूली मुस्तकबिल बयाना शहरी मंसूबा बंदी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। शहर को दो अहम हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक बुलंद किला जहाँ गालिबन हुकूमती या मजहबी मराकज थे, और एक वसीज ज़ेरे ज़मीन शहर जहाँ आम लोग मुनज़्ज़म बस्तियों में रहते थे। शहर की गलियाँ सीधी थी और एक बेहतरीन ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी, जो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर 90 डिग्री के ज़ावियों पर काटती थी। नकासी आब का निज़ाम ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अजूबा था। हर घर में अपना गुसल खाना और बैतुल खला होता था। गंदे पानी की निकासी के लिए जमीन के नीचे ढकी हुई नालियां बनी हुई थी, जो शहर की मरकजी नालियों से मिलती थी। ये हाइजेनिक निज़ाम अपने वक्त में बेमिसाल था और आज भी हैरान करता है। अजीम हमाम किला के इलाके में एक शानदार अवामी तालाब था, जो पक्की ईंटों से बना था और पानी के रसाव को रोकने के लिए कुदरती तारकोल से लेपा गया था। माहिरीन का ख्याल है कि इसे मजहबी नहाने या अवामी रसूमात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अनाज घर ये एक बड़ी इमारत थी जहां वाफिर मिकदार में अनाज जखीरा किया जाता था। इसकी साख्त और वेंटिलेशन सिस्टम अनाज को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए बेहतरीन तौर पर डिजाइन किए गए थे। मयारी ईंटें और वाफिर कुएं शहर की तमाम इमारतें एक ही मयारी साइज की पकी हुई ईंटों से बनी थी। इसके अलावा शहर में सैकड़ों कुएं पाए गए थे, जो इस बात का सबूत है कि बाशिंदों को साफ पानी की वाफिर मिकदार में फराहमी हासिल थी, एक ऐसा कमाल जो इस दौर के कई शहरों में नापैद था। ये तमाम खसूसियात एक इंतहाई मुनज़्ज़म, तरक्की याफ्ता और अपने वक्त से सदियों आगे के माशरे की अक्कासी करती हैं। और अब हम बात करने वाले हैं इसके ज़वाल की। आखिर ये तहजीब ख़त्म क्यों हुई? मोहनजोदड़ो के बाशिंदे ज़राअत, तिजारत और दस्तकारी में गैर मामूली महारत रखते थे। इनके मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज तहजीबों के साथ भी फ़ाल तजारती ताल्लुकात थे। यहाँ से मिलने वाली मोहरें, खूबसूरत जेवरात, मट्टी के बर्तन और ख़ास तौर पर पीतल का मुजस्मा, डांसिंग गर्ल, इनकी फनकाराना सलाहियतों और सकाफती रिचनेस का मुँह बोलता सबूत है। ये हैरत की बात है कि इस शहर में कोई बड़े मंदिर या बादशाही महल के वाज़े आसार नहीं मिले, जो शायद इस बात की निशानदही करता है कि ये एक निस्बतन पुरअमन, मसावी और इंतजामी तौर पर मुनज़्ज़म माशरा था। लेकिन फिर तकरीबन 1900 कबल मसीह के आसपास ये अजीम शान तहजीब और इसके शहर बशमूल मोहनजोदड़ो अचानक जवाल का शिकार होने लगे। इस जवाल की हतमी वजह आज भी एक मुअम्मा है। मोहनजोदड़ो के जवाल के बारे में कुछ नज़रियात पेश किए गए हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। माहौलियाती तब्दीलियाँ सबसे ज्यादा माना जाने वाला नजरिया मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लक है, जैसे कि शदीद और तवील खुश्कसाली, मानसून के पैटर्न में तब्दीली या दरियाए सिंध के कुदरती रास्तों में तब्दीली, जिसकी वजह से ज़राअत बुरी तरह मुतासर हुई और लोगों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। तबाहकुन सैलाब दरियाए सिंध में बार बार आने वाले बड़े सैलाब भी शहरों को तबाह कर सकते थे।
तिजारती ताल्लुकात में कमी। दीगर तहजीबों के साथ तिजारती रवाबत में कमी भी माशी जवाल का सबब बनी होगी। जो भी वजह रही हो, एक बात तय है कि एक तरक्की याफ्ता और शानदार शहरी तहजीब वक्त के साथ मिट गई और सदियों तक इसका वजूद भुला दिया गया। आज मोहनजोदड़ो यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मोल तारीखी खजाना है। ये हमें इंसानियत की जहानत, शहरी मनसूबा बंदी की महारत और सबसे बढ़कर ये सिखाता है कि ये कैसे अजीम तरीन तहजीबें भी माहौलियाती तब्दीलियों और दीगर चैलेंजेस के सामने कमजोर पड़ सकती हैं। मोहनजोदड़ो की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और माजी में छुपे राजों को जानना कितना जरूरी है। नाजरीन, ये थी मोहनजोदड़ो की हैरान कुन कहानी। एक ऐसा शहर जो आज भी हजारों साल पहले की जिंदगी, इंजीनियरिंग और आर्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये वाकई एक ऐसी तहजीब थी जो अपने वक्त से बहुत आगे थी। आपको मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे ज्यादा हैरान कुन बात क्या लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हैरत अंगेज तारीख के बारे में जान सकें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।